ड्रीम 11 ही बेटर है। हाँ, ऐसा ही है ना? नहीं, अगर मैं बात करूं ग्रैंड लीग की या फिर मेगा कॉन्टेस्ट की, तो वहां पर बहुत बड़ा फर्क दिखता है आपको। आईपीएल में अलग लेवल का पैसा रहता है भाई साहब, कुछ 5 करोड़ मिलेंगे आपको, नो डाउट 50 करोड़ भी क्रॉस कर जाएगा ड्रीम 11। 40 लाख लोग या फिर 4 लाख, तो मैं क्या करूंगा, मैं माई सर्कल 11 पर ही कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा ना, जहां पर मेरे जीतने के चांसेस भी काफी अच्छे हैं। आपको 30 लाख कैश प्लस 30 लाख की ऑलमोस्ट गाड़ी भी मिल रही है, तो आपको 50 करोड़ का कुछ हिस्सा तो मिलने वाला है। तो 2 मेजर खिलाड़ी हैं इस फील्ड में, उनमें से एक है ड्रीम 11, तो दूसरी तरफ है माई सर्कल 11। आगे आने वाले कुछ महीने जो कि है अप्रैल 2024 और उसके आगे जो भी महीने आएंगे, तो वहां पर आपको बहुत बड़ा फायदा दिखने वाला आपका फैंटेसी की लाइन में। क्यों? क्योंकि मल्टीपल आपको T20 मैचेस दिखने वाली है, ना ही सिर्फ आईपीएल जो कि सबसे बड़ा सीजन रहता है एक फैंटेसी प्लेयर के लिए, बट उसी के साथ साथ आपको दिखेगा वर्ल्ड कप जो कि है T20 मैचेस का। तो फिर लगातार आपको T20 मैचेस दिखेंगे और उन T20 मैचेस में भाई साहब इतना मोटा पैसा छापना ना, मैं आशा करता हूँ आप इतना पैसा छापो कि यार अगले साल या फिर ये आगे आने वाले साल के लिए आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको अगर लॉस भी होता है, कोई एक आध आप कॉन्टेस्ट हार भी जाते हो, तो भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इतना प्रॉफिट आप बना लोगे। तो जब तक बात हो रही है प्रॉफिट्स की, फैंटेसी कॉन्टेस्ट की और फैंटेसी एप्स की, तो 2 मेजर खिलाड़ी हैं इस फील्ड में और उनमें से एक है ड्रीम 11, तो दूसरी तरफ है माई सर्कल 11। दोनों ही एप्स के अपने अपने फायदे हैं, तो अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं। तो फिर ये क्या है, क्या करना है, 19-20 का जो इनमें फर्क है वो मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा, और आपको इस वीडियो के एंड तक ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा ऐप आपके लिए सही है और कौन सा ऐप आपके लिए गलत तो नहीं होगा, लेकिन हाँ जहां पर आपका सबसे ज्यादा फायदा होता है तो डेफिनेटली आपको वो ऐप चूज करना चाहिए, क्योंकि बात पैसे की हो रही है। तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा ज्वाइनिंग बोनस, और ज्वाइनिंग बोनस की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो आप, वो माई सर्कल हो या फिर लीग 11 या फिर विजन या फिर ड्रीम, कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको एक चीज सबसे पहले मिलती है, वो है ज्वाइनिंग बोनस। अब ज्वाइनिंग बोनस ड्रीम 11 पे है 200 रुपए, वहीं आप अगर बात करो माई सर्कल 11 की तो आपको कुछ मिलते हैं 500 से लेकर 1500 तक। ज्वाइनिंग बोनस को आप किसी भी ऐप पर पूरा का पूरा यूज नहीं कर पाते हो, थोड़ा थोड़ा यूज करके आप मल्टीपल कॉन्टेस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छा खासा आपका अर्निंग बना सकते हो। अब दूसरा पॉइंट रहेगा स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट का। इसमें आपको ज्यादा फर्क दिखने नहीं वाला, पता है क्यों? क्योंकि आपको मैक्सिमम कॉन्टेस्ट सिमिलर दिखेंगे, आपको एंट्री फीस सेम दिखेगी माई सर्कल और ड्रीम 11 पे, और जो प्राइस पूल भी रहता है वो भी सिमिलर दिखता है। तो स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट में इतना फर्क आपको दिखने नहीं वाला, बट अगर मैं बात करूं ग्रैंड लीग की या फिर मेगा कॉन्टेस्ट की, तो वहां पर बहुत बड़ा फर्क दिखता है आपको। अब सबसे बड़ा फर्क आता है प्राइस पूल का। प्राइस पूल वो रहता है कि 49 रुपीज तो आप सिंगल एक टीम के पीछे लगाते हो, वैसे जितने और लोग पैसे लगाएंगे और उनके मल्टीपल टीम्स के पैसे लगाएंगे, तो उन सबको मिलाकर जो प्राइस पूल बनता है, जो एक मनी कलेक्ट होता है, उसको बोलते हैं प्राइस पूल, ठीक है। अब वही ड्रीम 11 पर आपको 40 से लेकर 50 करोड़ का दिखता है, ठीक है। ये आईपीएल में होता है, वर्ल्ड कप में हमने 30 करोड़ का भी देखा था। आईपीएल में अलग लेवल का पैसा रहता है भाई साहब, तो फिर नो डाउट 50 करोड़ भी क्रॉस कर जाएगा ड्रीम 11। बट वही अगर मैं बात करूं माई सर्कल 11 की, तो सिर्फ 5 से लेकर 7 करोड़ या फिर मैक्सिमम 10 करोड़ का आपको प्राइस पूल दिखेगा। अब काफी लोग ये सोचेंगे कि यार ऑब्वियस सी बात है, जहां पर पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो हम वहां पर जाएंगे, जहां कम मिल रहे हैं तो हम वहां नहीं जाएंगे। तो देखो दोस्तों, जहां पर पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो वो इतना आसान नहीं है पैसे कमाना। क्यों? क्योंकि 50 करोड़ अगर कोई प्राइस पुल रखा है तो वो ऐसे वैसे नहीं बना है, वहां पर उतने लोगों ने पैसे डाले हैं, 49 रुपीज उतने लगे हैं एक एक इंसान की, एक एक टीम के, तब जाके 40-50 करोड़ बनते हैं। तो 40 से लेकर 50 लाख लोग रहते हैं, 40 से लेकर 50 लाख स्पॉट्स रहते हैं, तो आपको लिटरली इतने स्पॉट्स के अगेंस्ट आपकी टीम रहती है। तो आप जो टीम बनाओगे और ज्वाइन करोगे ना उस मेगा कॉन्टेस्ट में, 50 लाख लोगों की टीम के अगेंस्ट रहेगी। तो सोचो आपको कितने लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, तब जाकर आपकी टीम अगर जीतती है तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको 2-3 करोड़ तो आराम से मिल जाएंगे। बट अगर नहीं जीतती तो, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा कंपटीशन है। जब 40 लाख लोग रहते हैं ना, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बट वही अगर मैं बात करूं माई सर्कल 11 की, तो वहां पर रहते हैं कुछ 3 से लेकर 5 लाख लोग, बस 3 से लेकर 5 लाख स्पॉट्स है, वहां पर आपको कम्पीट करना है। 40 लाख लोग या फिर 4 लाख, एक जीरो से बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ जाता है, और एक जीरो जब मैं हटा देता हूं तो फिर उससे आपका कंपटीशन भी काफी कम हो जाता है, ठीक है। जहां पर कंपटीशन कम है वहां पर आपकी जीतने के चांसेस ज्यादा है, और जहां पर कंपटीशन ज्यादा है वहां पर आपकी जीतने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप लकीली, मैं कहता हूं, जीत गए ना, तो प्राइस पूल भी उतना मोटा है कि भाई मजा आ जाएगा।
अब इसी बात पे कुछ लोग ये भी डिबेट करेंगे, कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि यार चलो ठीक है, मान लिया मैंने 50 करोड़ के कॉन्टेस्ट में जहां पर जो ड्रीम 11 पर है वहां पर जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन जीत गए तो अच्छी बात है। बट ये मान के चलते हैं मैं कभी नहीं जीतने वाला, मेरा किस्मत बहुत खराब है, ना ही मेरी टीम उतनी भारी कुछ होने वाली है। तो मैं क्या करूंगा, मैं माई सर्कल 11 पर ही कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा ना, जहां पर मेरे जीतने के चांसेस भी काफी अच्छे हैं। और लकीली अगर मैं जीत गया तो मिल जाएंगे मुझे, जो फर्स्ट विनर रहता है ना माई सर्कल 11 का, तो उसको कुछ तो 20 से लेकर 25 लाख मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा 30 लाख मिलते हैं। तो हाँ, मैं खुश हूँ, मुझे 30 लाख मिल जाएंगे, मैं खुश हूँ। बट देखो दोस्तों, बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। बात कहाँ पर आती है, अगर आप सोचो कि 50 करोड़ बट रहा है कहीं पे, और उन 50 करोड़ को बटना है कुछ 40 लाख लोगों के बीच में, तो मुझे बताओ, आप अगर टॉप 1000 में भी नहीं, टॉप 10,000 लोगों में से भी आपकी अगर टीम आ जाती है, तो आपको 50 करोड़ का कुछ हिस्सा तो मिलने वाला है, जो कि ज्यादा रहेगा। अगर मैं बात करूं 5 करोड़ की, 5 करोड़ जब बटेगा तो उतना नहीं मिलेगा जितने लोग हैं वहां पर और जितना पैसा है वो। तो अगर मैं टॉप 10,000 में या फिर टॉप 1000 में भी आता हूं तो उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना मुझे 50 करोड़ के कॉन्टेस्ट में मिलेगा अगर मैं टॉप 1000 में भी आ गया। वही फर्क है, जहां पर पैसे ज्यादा है वहां पर आपका रैंक अगर कम भी आता है तो भी आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है। और अब तक इस पॉइंट पे आपने ये डिसाइड कर लिया होगा शायद कि यार ड्रीम 11 ही बेटर है, हाँ? ऐसा ही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रैंड लीग के हिसाब से बताता हूँ मैं आपको। देखो कैसा है, अगर आपको मान के चलते आप फर्स्ट विनर आते हो कहाँ पर, ड्रीम 11 पे, आपको कितने मिलते हैं वो मेगा कॉन्टेस्ट में? कुछ 5 करोड़ मिलेंगे आपको। 50 करोड़ का कॉन्टेस्ट है, फर्स्ट विनर को 5 करोड़ मिलते हैं। अब 5 करोड़ मिलेंगे लेकिन वो पूरी कैश रहेगी, जहां पर जीतने के चांसेस लिटरली ना के बराबर, लिटरली ना के बराबर। अगर मैं बात करूं माई सर्कल की, तो वहां पर सिर्फ आपको फर्स्ट विनर को जो 25 से लेकर 30 लाख मिलने वाले थे, उतने ही नहीं, आपको साथ ही साथ मिलती है एक SUV। हाँ, SUV मिलती है भाई। ये पिछले वर्ल्ड कप में शायद थार थी, हाँ थार थी, वो थार दे रहे थे, कुछ 22-25 लाख की आती है भाई। 4x4 कितने के आते हैं मुझे इतना याद नहीं, लेकिन हाँ आपको 30 लाख कैश प्लस 30 लाख की ऑलमोस्ट गाड़ी भी मिल रही है। और मान के चलते हैं वहां पर भी आप फर्स्ट नहीं आते, लेकिन कुछ टॉप 1000 लोगों के लिए ना वो एयरपोर्ट्स बांटते हैं भाई। एयरपोर्ट्स लिटरली गिव अवेज होते हैं वहाँ पे, प्रॉपर गिव अवेज होते हैं, ऐसा कोई स्कैम नहीं है। आपको मोबाइल फोन गिव अवे मिलता है, आपको एयरपोर्ट गिव अवे मिलता है, हेडफोन गिव अवे होता है, बहुत सारी चीजें, लैपटॉप भी गिव अवे होते हैं। तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक्स वो गिव अवे देते हैं, बाइक मिलती है, तो ये सब चीजें मिलती है माई सर्कल 11 पे। ड्रीम 11 बिल्कुल नहीं देता, कुछ नहीं देता, उसको पैसा देता है, वो बोलता है लो पैसा तुम्हारा, जाओ जो खाना है वो खाना, जो खरीदना है वो खरीद लेना, उनका सिंपल है। बट वही है, आपको जब तक प्राइस मिलता है ना, ऐसा फिजिकल प्राइस हाथ में आप जिसको पकड़ सकते हो, तो वो थोड़ा बढ़िया लगता है। मुझे लगता है कि माई सर्कल 11 इस मामले में बेटर है। अब आपको कार मिले या फिर उसके साथ कैश मिले या फिर सीधा सीधा आपको पूरा रोकड़ा मिले, बट क्या वो पैसे आपको तुरंत मिलेंगे? क्या इंस्टेंट विड्रॉवल है दोनों ही एप्स के पास? तो देखो, दोनों ही एप्स के पास इंस्टेंट विड्रॉवल है, वो भी सिर्फ 5 मिनट का। ठीक है, अब ये 5 मिनट का तब है जब आपको नॉर्मल कॉन्टेस्ट दिखेंगे। अब नॉर्मल कॉन्टेस्ट वो रहते हैं जो IPL के नहीं होते। IPL में जितना पैसा घूमता है, जितने करोड़ों की डेली ट्रांजैक्शन होती रहती है ना, वैसे दिनों पर आपको 3 से लेकर 4 दिन लगेंगे। तो 3 से लेकर 4 दिन मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा है, और वो तब जब आपकी अमाउंट बहुत बड़ी हो, 50 लाख 1 करोड़ अगर आप विड्रॉ कर रहे हो, तब जाकर आपको 3 से लेकर 4 दिन लगेंगे, वो भी सिर्फ IPL में। वरना अगर नॉर्मल डेज पे अगर आप कोई कॉन्टेस्ट में जीत जाते हो या फिर आपके पैसे जमा हो गए 1 करोड़, तो फिर आपको सिर्फ उसको विड्रॉ करने के लिए 5 मिनट लगेंगे। और जब मैं बात कर रहा हूँ इतने बड़े अमाउंट की, तो क्या गारंटी है कि वो अमाउंट सिर्फ मुझे मिलेगा? ये नहीं कि एक स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कोई नंबर की मिस्टेक से या फिर UPI स्कैन नंबर वगैरह वगैरह, उसकी वजह से कोई मिस्टेक हो जाए और फिर ये पैसे किसी और को मिल जाए, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और उसी के साथ मैं एक और पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, वो है आपके डेटा का। अब उनके पास आपका कौन सा डेटा है? आपका आधार कार्ड शायद होगा, आपका पैन कार्ड तो जरूर रहेगा, और शायद आपके बैंक का अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर तो सब जगह देना पड़ता है, वरना पैसे कहाँ डालेंगे, बराबर? तो अकाउंट नंबर आपने डाल दिया, वो वेरीफाई हो जाता है। आपने आधार कार्ड डाल दिया, वो वेरीफाई हो जाता है। पैन कार्ड डाल दिया, सब कुछ वेरीफाई हो जाता है। तो ये डेटा आप सोचोगे कि अगर किसी ने चोरी कर लिया, ये डेटा अगर आपका कोई, मान के चलते हैं चाइनीज गवर्नमेंट यूज कर रही है, मजाक कर रहा हूं मैं, पूरे 1 करोड़ देशवासी जो ड्रीम 11 पर हैं, उन सबका आधार कार्ड अगर किसी ने चुरा लिया, मतलब वो डेटा चुरा लिया, तो फिर शायद उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनका पूरा डेटा हाई एंड एनक्रिप्टेड है, कोई चुरा नहीं सकता। तो वही चीज है, आपका डेटा कहीं नहीं भाग रहा, सब सेफ है, और जो ट्रांजैक्शन आपकी होगी उनकी तरफ से या फिर आपकी तरफ से उनको, वो सब एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहती है। मतलब आपके पैसे उनके पास ही जाते हैं, उनके आप ही के पास आते हैं।
अब ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीजें बता दी। 19-20 का जो फर्क आपको मैंने बताया कि कहाँ पर ज्यादा पैसे आपको मिलेंगे, कहाँ पर कंपटीशन आपको ज्यादा मिलेगा, कहाँ पर आपको बेटर कॉन्टेस्ट दिखेंगे, तो वो सब चीजें मैंने आपको बता दी। लेकिन एक चीज है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आती, वो है इंटरफेस। अब इंटरफेस क्या होता है, मतलब आप ऐप ओपन करते हो तो जो चीज आप देखते हो कि अरे वाह क्या दिख रहा है, मतलब कलर्स और सारे कॉन्टेस्ट का ऐसा बोलते हैं ना प्रॉपर चीज है। आप एक तरफ देखोगे ड्रीम 11 का और एक तरफ देखोगे माई सर्कल 11 का, तो कौन सा आपको बेटर लग रहा है? कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि ड्रीम 11 की एक कलर्स और सेटअप आपको ज्यादा पसंद आ रहा है या फिर माई सर्कल 11 जो इतना कुछ खास नहीं लग रहा। अब हाँ, कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे अपने व्यूअर्स में जो इतना उनको फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है ना, एंड ऑफ द डे पैसा लग रहा है, कॉन्टेस्ट में जीत रहा हूँ, पैसे मुझे मिल रहे हैं, बात खत्म, वो कैसा भी दिखे, ठीक है। तो वैसे भी लोग हैं, बट जो लोग जिनको बोलते ना कि ऐप अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा चलना चाहिए, उनके लिए मैं ये पॉइंट्स बता रहा हूँ। देखो ड्रीम 11 ना बड़े से बड़ा कॉन्टेस्ट, बात कर रहा हूँ मैं CSK वर्सेस MI की, बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट रहता है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बहुत बड़ा मैच रहता है। ये दोनों बड़ी बड़ी मैचेस में भी आपको ड्रीम 11 इतना स्मूथ चलेगा ना, क्या बताऊं मैं। कोई क्रैश नहीं होता, कोई स्लो नहीं, मतलब लोडिंग वोडिंग कुछ नहीं। जहाँ पर सारा इंटरफेस इतना स्मूथ रहता है, स्मूथ वर्किंग रहता है, कोई इसका कंपटीटर है ही नहीं। इसमें ड्रीम 11 का कोई तोड़ ही नहीं है। बट वही अगर मैं बात करूँ माई सर्कल की, तो थोड़ा मार खा जाता है, वो थोड़ा अटकने लग जाता है। बड़े बड़े कॉन्टेस्ट जो मैंने आपको बताया वहां पर थोड़ा सा स्लो लोडिंग होती है, एकदम धीरे धीरे चलने लगता है। और कहीं कहीं आप बोलते हैं ना टीम क्रिएट करने जाते हो तो प्लेयर्स ऐसे लोड हो रहे हैं कि क्या लाइनअप है, क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीजों का थोड़ा इश्यू होता है। और जो मैं बात करूँ टीम बनाने की, तो वहां पर एक फायदा रहता है आपका ड्रीम 11 का। देखो ड्रीम 11 एक ऐसा ऐप है ना जो भले ही ज्यादा पैसे कमा रहा हो या फिर आपसे पैसे ले रहा हो, लेकिन वो चीजें सारी सिस्टमैटिक रहता है। मेरा मतलब कि एक एक प्लेयर, एक एक टीम का लोगो आपको प्रॉपर दिखेगा, वो भी HD है तो HD दिखेगा, और वो चीज का फायदा है। मैं बताता हूँ आपको, माई सर्कल 11 पे आप देखोगे अभी कि कबड्डी के जितने भी प्लेयर्स हैं, अभी तो कबड्डी फिलहाल चल रहा है, तो उनके प्लेयर्स के आपको फोटो नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे हाँ ठीक है ना, फोटो नहीं दिख रहा, नाम तो दिख रहा है, भाई फर्क पड़ता है। मुझे बताओ, लास्ट के 5 मिनट बचे हैं, आपको टीम बनानी है 2-3, आप क्या सोचते हो कि बड़ा फोटो दिख रहा है, विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, ये फोटो दिख रहा है, ये मैंने क्लिक कर दिया, ऐड कर दिया, खत्म कर दिया, टीम बना दी, वाइस कैप्टन, कैप्टन सेट, तो ये सॉर्टेड था ना। बट वही अगर मैं सोचूं माई सर्कल 11 पे, तो वहां पर फोटोज नहीं रहते, HD नहीं रहते, छोटे से रहते हैं, तो उसकी वजह से मुझे प्रॉपर नाम पढ़ना पड़ता है। शुभमन गिल मुझे वो लिस्ट में ढूंढना पड़ता है, जहां पर मैं फोटो देखकर आराम से पिक कर सकता था, बट यहाँ माई सर्कल 11 पर मुझे नाम पढ़ना पड़ता है उस लंबे लिस्ट में। तो वो फर्क है, आपकी टीम बनने में, आपको टीम पिक करने में आसानी होती है ड्रीम 11 पर। आप गलती से शुभमन गिल की जगह ईशान किशन को नहीं पिक कर जाओ, तो वो सारी चीजें नहीं होती ड्रीम 11 पे। माई सर्कल 11 पे थोड़ा दिक्कत होता, बट हाँ उतना भी नहीं होगा, मैं तो ऐसे ही बढ़ा के बता रहा हूँ थोड़ा बहुत। दोस्तों फर्क पड़ता है, जब फोटोज और सब चीजें आराम से दिखती है ना, तो चीजें आराम से बनती है। वही जब आपको पूरा नाम पढ़ना रहता है और नजर डालनी रहती है, थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है ना, उसमें थोड़ा उतना कंफर्ट नहीं है, क्योंकि दिमाग ज्यादा खर्च होता है। और बस ज्यादा कुछ फर्क है ही नहीं, दोनों ही ऐप सिमिलरली वर्क करते हैं, सिमिलरली फंक्शन करते हैं। 19-20 जो मैंने बताया वो था आपके पैसे, आपकी इंटरफेस के लिए, आपके कंपटीशन के लिए, वो सारी चीजें जो ऊपर नीचे हो सकती हैं। और आप डिसाइड कर लो अब तक कि आपको कौन सा ऐप पसंद है और कौन सा ऐप आपके लिए बेटर रहेगा आगे आने वाले इस 3-4 महीने के फैंटेसी मैराथन के लिए। मैराथन ही बोल सकते हैं भाई, इतनी सारी फैंटेसी मैचेस होने वाली है जहां पर आपका मोटा पैसा छपने वाला है। मैं तो मैराथन ही बोलूंगा इसको। आपको क्या लगता है? वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब। पता है क्यों? क्योंकि माई सर्कल 11 जैसे गिवअवेज देता है फ्री के, वैसे फैंटेसी एम्परर भी आपको गिवअवेज देने वाला है आगे आने वाले IPL सीजन में। तो फिर आपको अगर ये गिवअवेज मिस नहीं करनी है, आपको विनिंग टीम्स मिस नहीं करनी है यूट्यूब पे, आपको अगर स्टैटिस्टिक्स एक एक प्लेयर के, एक एक मैच के अगर मिस नहीं करने, तो सब्सक्राइब करना तो पड़ेगा भाई, जो कि फ्री है। फ्री है, मैं कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ आपसे, ठीक है। बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।